चलिए चलिए चल भाग यहाँ से, तेरी औकात है यहाँ आने की। और उसके बाद धक्के मारकर अनुसूचित जाति के निर्दलीय प्रत्याशी छेदू जी को कौशाम्बी से कलेक्टर दफ्तर से भगा देना। ये घटना कल सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ही आई, बवाल मच गया। चारों तरफ ये वीडियो फैल गई और भाजपा के राम राज्य में सरकार में बैठे लोग जो मानसिकता लेकर चल रहे हैं, पिछले 10 साल में जो चीज़ें घृणा, नफरत, सांप्रदायिकता और मनभेद का भाव इन्होंने हमारे बीच में जो पैदा किया है, उसकी छवि हर वर्ग में जो व्याप्त हो चुकी है, वो पुलिस प्रशासन की वर्दी पहने डिप्टी एसपी सतेंद्र तिवारी की इस ओछी हरकत से सामने आई है। क्या कहना है निर्दलीय प्रत्याशी को कि चल भाग यहाँ से, तुम्हारी औकात है यहाँ आने की, और हाथ से ऐसे खदेड़े जा रहे हैं कलेक्टर दफ्तर से। छेदू जी निर्दलीय कौशाम्बी से लोकसभा चुनाव का नामांकन करने पहुँचे थे। किसी बात पर बहस हो गई होगी तो वहाँ से निकाल दिया और इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक अनुसूचित जाति के निर्दलीय उम्मीदवार की पुलिस प्रशासन के मन के अंदर कितनी इज्जत है, इनकी भाजपा की चाल चरित्र चेहरे का पता चल चुका है। सबसे पहले राम राज्य के कौशाम्बी के कलेक्टर दफ्तर की वीडियो सुन लीजिए, जहां से डिप्टी एसपी सतेंद्र तिवारी गाली गलौज करके, अभद्रता करके अनुसूचित जाति के निर्दलीय उम्मीदवार जो मैले कपड़े पहने हुए हैं, गरीब दिखते हैं, एक बोर्ड गले में डाले हुए हैं जिससे वो प्रचार करते हैं, और उनको वहाँ से ही ये भाई साहब अपनी वर्दी की ठसक में और सत्ताधारियों की मानसिकता दिखाते वहीं से खदेड़ रहे हैं वीडियो आपके सामने। चलिए 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 छूटे बाहर, कंपाउंड के बाहर जाइए, कंपाउंड के बाहर बाजा बजाएंगे। चलिए बाहर, चलिए चलिए बाहर, चलिए चलिए आप कंपाउंड के बाहर जाइए। तुम्हारी औकात है हमें जाने की। मोदी जी तो कहते हैं कि हम 400 पार का नारा इसलिए दिए थे ताकि देश हित में काम कर सके। अब हर मंच से मोदी, योगी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हमारी संविधान को बदलने की कोई मंशा नहीं है। अतीत में इनके कितने कर्मकांड हम दिखा चुके हैं और यही तस्वीरें बार बार सामने आती है। मणिपुर में पूर्व सैनिक की पत्नी जीप में जाकर, पुलिस जीप में जाकर बैठ गई थी। पुलिस जीप वाला बोला कि हम नहीं जाएंगे, चाबी कहीं खो गई है। भीड़ ने उन महिलाओं को गाड़ी से उतारा और नग्न करके परेड कराई गई। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के कान के ऊपर, मुंह के ऊपर पेशाब किया गया, भाजपा नेता के द्वारा किया गया। पुलिस खड़ी खड़ी कहाँ तमाशा देख रही थी। उसके बाद भी सिमिलर इंसिडेंट मध्य प्रदेश से आ चुके हैं और अब राम राज्य से अनुसूचित जाति के प्रति ये व्यवहार दिखाता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का विश्वास संविधान से कम होकर जब मनुवादिता में चला जाता है तो हर वर्ग उनको भाप लेता है। और इनके चाल चरित्र चेहरा, कभी बुलडोजर को आगे करना, कभी मुसलमान को निशाना बनाना, दबे कुचलों को दबाकर अपनी राजनीति सेकना, कुछ लोगों के हाथ में ही देश की सारी संपत्ति दे देना, उन्हीं को बार बार टिकट दे देना, अपने पार्टी से संबंधित मोदी के परिवार में जो बाहुबली हैं उनको संरक्षण देना, बाकियों के ऊपर घोर अन्याय करना, जेल में ही मरवा देना, एनकाउंटर कर देना, बुलडोजर से घर ढहा देना। चुन चुन कर जो कार्रवाई होती है वो नफरत के घूंट एक समाज जो पीता है, जो दबा और कुचला और वंचित है, अल्पसंख्यक है, उसके प्रति नफरत दूसरे वर्ग में जो इनके सत्ता के नीचे काम करते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, वहीं ठसक आएगी कि नहीं आएगी? स्वाभाविक है आएगी। मुसलमानों की नफरत धीरे धीरे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समुदाय के ऊपर आएगी। ये सच है। मुसलमान की नफरत जब तक इनको वोट देती रहेगी, उससे फल पाते रहेंगे, तब तक उनको ये कोसते रहेंगे, बुलडोजर चलाते रहेंगे। लेकिन उसके बाद मुसलमान की नफरत चुनावी फल देना बंद कर देगी तो यही नफरत की आंधी हमारे दलित समुदाय, वंचित समुदाय के सामने आने वाली है। बिट्टू बजरंगी को आप जानते होंगे ना, मुसलमानों के प्रति कितना जहर उगला था। अब जो अंबेडकर जयंती गई थी, उन्होंने रैली निकाली थी, अपनी भगवा रैली, किसी और संदर्भ में, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में उसी दिन, और उसी दिन भीम साहब की भी रैली हो रही थी।
भीमराव अम्बेडकर की जयंती कुछ लोग मना रहे थे। बिट्टू बजरंगी के समर्थक भीमराव साहब की जयंती बना रहे लोगों के कार्यक्रम में घुस गए, गाली गलौज किया, लाठी डंडे चलाए, पुलिस ने पर्चा दर्ज किया था। नफरत इस समुदाय के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे बता दीजिए। डिप्टी एसपी सत्येंद्र तिवारी के ये आमदा, ये ठसक कहाँ से आ गई कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को बोल रहा है कि चल भाग यहाँ से, तेरी औकात है यहाँ आने की। ये तो अनुसूचित जाति का मामला भी बनता है। और इनकी असल ओछी हरकत, इनके दिमाग में जो मानसिकता पल रही है कम ताकत वालों के प्रति, दलितों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों के प्रति, वो सत्येंद्र तिवारी की इस जुबान के तहत और इस वर्दी की ठसक के तहत आप सबके सामने आ गई। निर्दलीय प्रत्याशी छद्दू जी बर्तन बेचते, आगे ढोल लगाते हैं और ढोल बजा बजा कर कई साल से अपना प्रचार करके वोट मांग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनकी वीडियो देख लीजिए और जिन हालातों का सामना करते हुए लोकसभा चुनाव ये लड़ रहे हैं, उनकी थोड़ी भी कदर की होती, थोड़ी भी संवेदनशीलता इस पुलिस अफसर को होती, इन सीओ साहब को होती, तो उनके साथ ये अभद्रता नहीं करते होते। लेकिन मनुवादियों के अंदर ठसक होती है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे जैसे हमारे वर्ग के लोग ही नामांकन करने आएंगे तो उनकी इज्जत करेंगे, उनके तलवे भी चाट लेंगे, अपने फ़ायदे के लिए बहुत कुछ भी कर देंगे। लेकिन ये गरीब है, दबा कुचला है, अनुसूचित जाति से है, तो इसके सामने अपनी अकड़ दिखाओ जो तुम्हारी मनोवादी सोच की प्रायचिकता है। छद्दू जी का प्रचार देख लीजिए किस तरीके से ढोल बजा रहे हैं साइकिल के ऊपर। 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार छद्दू चमार, ग्राम तैयबापुर, शमशाबाद, बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छद्दू चमार। इधर देखो न उधर देखो, 2022 में छद्दू का देखो, एक घर से एक वोट। मैं प्रत्याशी छद्दू चमार, एक घर से एक वोट। क्या बदनामी के घूंट पीकर ये लोकसभा प्रत्याशी निर्दलीय जो नामांकन दर्ज कराने जा रहा था ऐसे ही चुप बैठ जाएगा? क्या हमारे देश की जनता इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी? असल हकदार कौन है इस देश की जनता का, इस देश के रिसोर्सेज का, और किन को? राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं स्टेज से कि जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना हक देंगे, और जो राम राज्य जैसे प्रदेश में कुछ चुनिंदा वर्ग के लोग ही पूरी सरकार को, पूरे राजनीति को कब्जा किए बैठे हैं, उनसे लेकर वो अकॉर्डिंगली दूसरी जातियों में जो जनसंख्या होगी उसके अनुपात में बांटा जाएगा। उसी से तो इनका इलाज हो सकता है। इन डिप्टी तिवारी साहब का भी, डिप्टी एसपी तिवारी साहब का भी इलाज हो जाएगा। और आज जो बाहुबली बने बैठे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, अजय मिश्रा टैनी जैसे लोग, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है फिर भी टिकट मिल रही है। महिला पहलवानों की यौन शोषण का आरोप है, आरोप तय होने वाले हैं, फंस चुके हैं भाई साहब लगभग। उनके बेटे कर्णभूषण सिंह को टिकट दी जा रही है केसरगंज से। क्या कहूँ, बहुत चीज़ें जुबान से निकलती हैं पर रोक रहा हूँ अंदर ही अंदर। कुछ लोग हैं जो भाजपा के बपौती, अपने आप को देश की बपौती समझ चुके हैं और कहते हैं कि हम ही राज करेंगे, चाहे हमारा बेटा टिकट पाए, बाप टिकट पाए या परिवार का और सदस्य टिकट पाए। आम जनता जो रह गई वो ऐसे ही गुलामी करेगी, निर्दलीय उठेगी, तो ऐसे ही पुलिस प्रशासन वाले लोग उससे पहले ही उसको निपटा देंगे। ऊपर वाले हैं ना जो दिल्ली में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले, विपक्ष वाले कुछ आवाज़ उठाते हैं, जो तथाकथित गोदी मीडिया में बैठे हैं वहीं जवाब देने लगते हैं। लगता है कि ये पत्रकार है या भाजपा के प्रवक्ता। भाजपा के प्रवक्ता है भाई साहब, स्पष्ट तौर पर उनकी भाषा से नजर आता है। और अब निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हो सकता है इनके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है या चुनावी समीकरण ये बिगाड़ सकते हैं, तो दिखाओ पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके ठसक। किसी को खुश करने के चक्कर में जो आका है नफरत का, सांप्रदायिकता का, वो वीडियो देखकर खुश हो जाए, इनके एक्ट से खुश हो जाए, इसलिए दबे कुचलों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब लोग आवाज़ उठाइए और ऐसे अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति जो नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ रहा है उसके साथ ये अभद्रता इस समाज में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अब ये हालत है, 2024 में फिर से आएंगे, उसके बाद दलित समुदाय की हालत क्या होगी, और संविधान विरोधी सोच जिसका राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल तो आपके सामने आ ही गया। और क्या मैं दूँ, क्या जुबान से बोलूँ, क्या विजुअल्स और दिखाने की कोशिश करूँ, समझ जाइए कुछ बड़ा होने से पहले। नमस्कार।